the beautiful visitor center at Bruce Peninsula. और हमारे पीछे है टोबरमरी हार्बर। ये देखो जी, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप कनाडा में, आपको ट्रेडिंग पोस्ट मिलती हैं। इधर रखो। अब मैं आपको लेके आया जी टोबरमरी के विजिटर सेंटर पे, जो कि एक्चुअली पार्क्स कनाडा का विजिटर सेंटर है। ये देखें, अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। ब्रूस ट्रेल जो है ना यहाँ पे आके ख़त्म होता है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू सी। के बहुत साल पहले आया था, मैंने उसकी पिक्चर खींची थी, बट विल सी के ब्रूस ट्रेल यहाँ कहाँ ख़त्म होता है। ये देखें, वेयर ब्रूस ट्रेल बिगिंस। So opposite कर लें तो it begins from here and it ends at Niagara Falls. You are standing on the oldest and the longest marked hiking trail in Canada, named after the Bruce Peninsula. This trail follows the Niagara Escarpment for 843 kilometers from Tobermory to very near Niagara Falls. It connects the two national parks on the Bruce, 203 parks and protected areas along the Natural Conservation Corridor that crosses the most populated part of Canada. कितनी ज़बरदस्त ये वुड की सारी बिल्डिंग बनी हुई है, शेड बना हुआ है। चलो जी, लेट्स गो इनसाइड। दिस इज द ब्यूटीफुल विजिटर सेंटर एट ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क। वाओ, व्हाट अ फील। यहाँ पे जो खुशबू आ रही है लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। दैट इज़ रियली ब्रिलियंट। मैं रोशनी के नज़दीक आया हूँ क्योंकि अंदर अंधेरा तो मेरे फेस पे रोशनी नहीं आ रही होगी। अच्छा है ना। ये देखिए जी, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है, और चूँकि हमने कल ग्रोटो किया था तो हम कल यहाँ पे उसमें फ्री जा सकते थे, 33 एंड समथिंग डॉलर्स पे करके, लेकिन आज हमें फिर पे करना पड़ेगा। हमने 5 years ago ये किया था, तो हम ये स्किप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं, लकड़ी का सारा कुछ बना हुआ है। ये शिपरेक्स जो यहाँ पे हैं ये उसको दिखा रहे हैं। सो इट्स रियली नाइस। अगर आप यहाँ आएँ तो आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। यू कम टू द विजिटर सेंटर एंड यू कैन गो इनसाइड ऑल्सो, जहाँ पे अंदर पिक्चर्स और ट्रेल है छोटा सा, एंड यू नो। अब जी हम इंफॉर्मेशन सेंटर से निकल के आगे चलते हैं और टोबरमरी का चक्कर लगाते हैं। कल गए थे तो वहाँ शॉप्स बंद हो गई हुई थी, सो विल गो चेक आउट फ्यू शॉप्स देयर, और जहाँ पे ब्रूस ट्रेल ख़त्म होता है। सो लेट्स गो। इट्स जस्ट 5 minutes away, इट्स नॉट मच, यू नो। दिस इज़ अ स्मॉल प्लेस, पेनिनसुला है, बिल्कुल नोक बनती है ऐसे, तो आप नोक पे आके ख़त्म कर रहे हैं। सो लेट्स गो देयर। Do you guys close in winter or you remain open? No. Close in winter? Yep, we close in a couple weeks. Oh, okay. Last few days, huh? All right, take care. You too. ये तो बिल्कुल ही पैदल थी, कोई चीज़ ही नहीं इनके पास अंदर। ट्रेडिंग पोस्ट। चलो जी, एक और ट्रेडिंग पोस्ट है। ये ट्रेडिंग पोस्ट का जो लफ्ज़ है ना, ये जब गोरा आया यहाँ या फ्रेंच आए तो ये यहाँ से फ़र ख़रीदते थे और उसके एक्सचेंज में कुछ देते थे, तो ये अपनी ट्रेडिंग पोस्टें बनाते थे। तो ये ट्रेडिंग पोस्ट का लफ्ज़ तब से चल रहा है, और यहाँ पे जगह जगह ट्रेडिंग पोस्टें हैं। जब आप जाते हैं नॉर्थ साइड पे जाते हैं या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप कनाडा में, आपको ट्रेडिंग पोस्टें मिलती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये समझें कि लोकल आइटम्स रखे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी होती हैं बेचने के लिए। अब वो मेजॉरिटी है वो चाइना से आ रही हैं, चीज़ें जो इन्होंने रखी हैं इंडिया से आ रही हैं, बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक और ट्रेडिंग पोस्ट है जी, इसको भी देख लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू? Well, how are you? Good, good, thank you. Good. You got a beautiful design here. Thank you. It's very nice. You get natural light up there. Yeah. Very good. वो है कौन आ गया?
ये तो जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? कौन है भाई? एक है कोई यूट्यूबर। ये भी वैसे ही जी, सारा चाइना का माल है जी, सब चाइना का माल है। चला चलिए किधर और, लेट्स गो। हैं, आ जाओ आ जाओ। ये देखें जी, सो कैनेडियंस वुड नो दैट ये डिपिक्शन किस चीज़ की है। दिस इज़ सम सैड हिस्ट्री दैट इज़ एसोसिएटेड विद कनाडा। किसी और दिन मैं किसी और वीडियो में उसके बारे में बोलूँगा, बट दिस इज़ अ वेरी सैड हिस्ट्री जो कि कैनेडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, एंड इट्स रियली रियली बैड। गो अहेड। ये देखें जी, ये बाइक है 1250, और कुछ बाइक्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो कि इस वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, और उनके पास भी एग्जैक्टली यही बाइक है। ये 7 साल से घूम रहा है, कह रहा है। पहले वीडियो तो बना लें। ये देखो जी, हम कहाँ पहुँच गए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ आइकॉनिक प्लेस जहाँ से ब्रूस ट्रेल शुरू होता है। नियाग्रा एस्कार्पमेंट जो है ये ऑल द वे जाती है। ब्रूस ट्रेल यहाँ से शुरू होता है, और जो उसके नाम की इंस्पिरेशन है वो ब्रूस पेनिनसुला से ही है, क्योंकि ब्रूस ट्रेल यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका नाम है इस एरिया का नाम है टोबरमरी, और ये एरिया है ब्रूस पेनिनसुला में। एंड यू कैन इमेजिन कि यहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे लिखा था 843 किलोमीटर्स, ऑल्दो 890 किलोमीटर्स के लगभग है, कई और जगह पे पड़ा है। तो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं ऑल द वे ट्रेल्स पे, एंड दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट दैट पीपल गेट। एस्कार्पमेंट सबमर्जेंस, $400 million years ago, 465 miles, wow, erected by the Niagara Escarpment Commission 1976। थोड़ी देर जी यहाँ पे बैठते हैं उन लोगों के ऑनर में जो ये एंड टू एंड ट्रेल कर चुके हैं। हमने कुछ पोर्शंस किए हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है एंड टू एंड करने का। हम लोग कंसिस्टेंटली एक चीज़ नहीं करते हैं, वी डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सिर्फ एक ट्रेल के ऊपर सारी उम्र लगा दें। वी डू अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठते हैं जी, जहाँ से ये ट्रेल शुरू होता है, और हमारे पीछे है टोबरमरी हार्बर। ये देखो जी, यहाँ पे हम कल वॉक कर रहे थे ना, इस जगह पे आखिर तक गए थे ना। हाँ, वो ग्लास बॉटम बोट है। यहाँ बैठ के आपको 2-4 और बातें बताता हूँ इस एरिया की। ऑल्दो ये काफ़ी दूर है हमारे इलाके से, अबाउट अगर स्ट्रेट राइड हो तो 4 घंटे 4.5 घंटे की, लेकिन चूँकि रास्ते में आप रुकते हैं और ऑब्स्टेकल्स एंड व्हाट नॉट, सो इट टेक्स लॉन्गर। सो जो भी यहाँ पे आए उस हिसाब से आएँ कि आपको 4 घंटे से ज़्यादा लगने वाले हैं। बहरहाल ये जो पेनिनसुला है, बड़ी हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये नियाग्रा एस्कार्पमेंट जो है, आप देखेंगे नियाग्रा एस्कार्पमेंट नियाग्रा फॉल से लेकर यहाँ तक आ रही है, 900 किलोमीटर बनते हैं। तो ये जो क्रैक है उसके ऊपर लोग ट्रेल करके आते हैं। सो पॉसिबली यहाँ से आगे भी ये जाता होगा, लेकिन सबमर्ज हो जाता होगा पानी में, जिस तरह के अभी हमने पढ़ा है। वो अब मैंने पूरा रीड नहीं किया, बट विल रीड इट थ्रू। सो आप देखें कि आगे जो है यहाँ पे जॉर्जन बे है एक तरफ, और दूसरी तरफ लेक ह्यूरॉन है। सो प्रॉबली ये एस्कार्पमेंट ही उसको डिवाइड कर रही है। ऑल्दो यहाँ से जो फेरी चलती है और जो इस पानी को क्रॉस करके जाती है मैनिटन आइलैंड तक, वो 2 घंटे लेती है। सो इट मीन्स कि 2 घंटे की वाटर बॉडी है जो डिवाइड कर रही है जॉर्जन बे और लेक ह्यूरॉन को, जो कि इतनी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं। एंड इट्स अमेजिंग कि किस तरह से इन जगहों के सर्वे हुए में हैं, किस तरह से इन लोगों ने इन जगहों को मेंटेन किया है, एंड दे टॉक अबाउट इट, एंड दे it's a complete science and it's complete history that they preserved basically। तो इसलिए जी यहाँ पे अब बस हमने थोड़ी देर बैठ लिया है, यहाँ से उठते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और 2-4 दुकानें देखते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ अब धूप की वजह से ना तो वैसे कोई बंदा है, और
अब वापस जाते हैं अपनी कैंप साइट पे, कैबिन पे, और वहाँ पे एंजॉय करेंगे आज ना। चलो जी, बेगम कह रही हैं ये वाली शॉप भी देखनी है, रॉक जेम्स एंड ज्वेलरी, और ये बाइक दोबारा आ गई है जी 1250। चलें आगे, चलो बना सकते हैं, ये मिलती रहती हैं बोट्स। आ जाओ अभी आगे चलें। Wow, nice shop. Very nice shop. Beautiful shop. I'm good. How are you? ये देखो, यही वाले तो शिपरेक्स हम देख के हैं, जो डाइविंग वाले वो नहीं, जो ऊपर से विजिबल हैं। हम लोग अभी फ़्लाइट पे गए हुए थे, एंड अमेजिंग थिंग है इसके जो जितनी भी यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं, मैं उसमें बोलूँगा अपनी प्लेन की फ़्लाइट में, कि वो जो यहाँ पे 3-4 दिन में लोग देखते हैं, हमने आधे घंटे घंटे में देख के फारिग कर दिए। ये देखिए एंकर पड़ा हुआ किसी बोट का, शिप का, इतना ज़बरदस्त है। चेन देखो ज़रा इसकी। चलो जी, यहाँ से आगे चलें आप। ये पढ़ें जी, आपको पता चलेगा ये हिस्ट्री कितनी है इस जगह की। 300 years of Upper Lakes navigation. है ना, ये ऊपर से आप चक्कर लगा के आए तो फिर आपको मिलता है टब हाउस, लाइट हाउस। ये देखें, इस वक्त भी लो टाइड है। मैं कल भी नोट कर रहा था कि लो टाइड है, कम्प्लीटली लो टाइड है। आज भी लो टाइड है। बट लेट्स सी हियर, यहाँ पे क्या है। अच्छा, उस तरफ है, तो मैं उधर लेके चलता हूँ। ये देखें, पानी चेक करें, ज़बरदस्त है। एंड यू कैन सी it's an old lighthouse, Big Tub Lighthouse. That's the name, maintained by the volunteers and by donations. मैं बता नहीं सकता। वो देखें, डाइविंग कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे, और वो लोग कायाकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, पुराने ज़माने का शानदार लाइट हाउस। अब तो उसमें बत्ती नहीं बेचारे में जलती है, खाली बिल्डिंग ही रह गई हुई है। बट इट्स रियली नाइस। अब हम और अब वापस कैबिन की तरफ। दैट्स द प्लान। हर दफ़ा बोलता हूँ, फिर हम कहीं और चले जाते हैं, रुक जाते हैं। बट आई थिंक दिस वाज द लास्ट थिंग इन टोबरमरी। अब यहाँ से हम लोग निकल के तो जनाब वापस चलते हैं। यहाँ सब जगह पेड पार्किंग है। सो अगर आप यहाँ पे आएँ तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि आपने वो ऐप इंस्टॉल कर लें स्कैन करके, और देन यू कैन पे थ्रू दैट ऐप। सो इट्स ईदर $3 per hour, $5 per hour, आई थिंक $8 per hour। खाने की तैयारी है जी। रोज़ाना हम लेट हो जाते हैं, अंधेरे में खाना बनाते हैं। आज हम रोशनी में वापस आ गए हैं, और आपको दिखाते हैं कि क्या बना रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ग्रिल करेंगे और कुछ और चीज़ साथ चूल्हे पे बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं जनाब, ये लगाते हैं आग शाग जलाने के लिए। मैंने ये रखी हुई है। इससे क्या होता है कि वो जल्दी, ज़रा ये थोड़ी चीटिंग हो जाती है, लेकिन जल्दी जल जाता है कोयला भी। और आपने लकड़ी जलानी हो तो नीचे आप कुछ रख के तो इससे जला सकते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग टू हैव एक्चुअली। ये मेरे पीछे आपको ग्रिल नज़र आ रही है, इसमें मैंने कोयले डाल दिए हैं, और अब मैं इसको आग लगाने लगा हूँ ताकि हम बारबेक्यू करें थोड़ा सा चिकन का। चलें स्टार्ट करते हैं जी, और खाना रेडी करते हैं ताकि 6-6:30 तक खाना रेडी हो जाए, फिर डिनर करेंगे यहीं पे बैठ के। ये देखें कैसा क्विक काम होता है इससे। वो मैंने नीचे फायर स्टार्टर लगाया है, वो जला दिया। इसके ऊपर अब मैं कोयले डाल देता हूँ। इसका नाम ये क्विक वन। में जाते हैं ना, तो
यहाँ पे ग्रिल लोगों ने यूज़ की होती है, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं। तो मैं यूजुअली अपनी ग्रिल साथ रखता हूँ। ये देखें, कल भी हमने इसी पे बनाया था। सो वी जस्ट यूज़ इट ऑन टॉप ऑफ द ग्रिल, तो हमारे लिए इजी हो जाता अपना खाना बनाना। इधर क्या हो रहा है? इधर बेगम जो है ना, दम पे दिया हुआ है। क्या बनाया है? इसमें राइस राइस डाले हैं और दाल बना रही है, दाल चावल और साथ में चिकन का बारबेक्यू। खीर हो जाएगी यार आज तो, फिर हर रोज़ ही होती है। ये हमारा चिकन रेडी हो रहा है, सेक धीमा धीमा बेहतरीन चल रहा है, कोयले सुलग रहे हैं। और इधर चावल रेडी हो गए हैं और उसके बाद मामा बेर जो ना ये रखने लगी है दाल। चलो जी खाना रेडी करो, भूख लग गई है। वैसे साथ साथ बना रहे हैं, साथ साथ भूख तेज़ होती जा रही है। ये सितंबर में भी जो है ना मच्छर काट रहे हैं यार जगह जगह। चिकन इज़ कमिंग अलॉन्ग नाइसली। इस ग्रिल की देखें मज़े की बात ये है कि ये ऊपर चली जाती है और नीचे चली जाती है। आप यहाँ से पकड़ें और ये देखें 1 2 3 4 लेवल, तो मैंने अभी सबसे नीचे में किया हुआ है। और मच्छर देखो कितने काट रहे हैं। और इस वक्त कैबिन्स में कुछ लोग आ गए हैं। कैंप साइट्स तो खाली पड़ी हैं अभी भी, लेकिन कुछ कैबिन्स में हमने देखा है कि लोग आए हैं। 2-3 कैंप साइट्स भी हैं जहाँ पे लोग आए हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना पार्क जो है वो ख़ाली है। और इस वक्त आने का ये फ़ायदा है कि इट्स नॉट क्राउडेड, यू कैन एंजॉय एट योर ओन। और क्योंकि रश होता है तो शोर, बच्चे, ये वो सारा कुछ, यू नो, आई मीन दैट्स एंजॉयबल एट टाइम्स, लेकिन नॉट ऑलवेज, स्पेशली व्हेन यू आर इन द आउटडोर्स और आप पीस चाह रहे हो। अभी हमारे साथ वाले कैबिन में भी लोग आ गए हैं। तो चिकन को सेक लग रहा है जी, खुशबू आना शुरू हो गई है। तुम्हें कितनी देर लगेगी? उम्मीद तो है कि 15 मिनट्स में तैयार। 15-20 मिनट्स में, चलो गुड। चिकन जी रेडी हो जाने वाला है, कलर आना शुरू हो गया। इन द मीन टाइम मैंने लकड़ियाँ रेडी कर दी हैं, छोटी कर दी हैं ताकि हम इसे जला सकें। और इधर जनाब दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, चावल ऑलरेडी तैयार हो गए हैं। अभी हम जाएंगे इस पे साइकिल पे साइकिलिंग करने भी। ये जो साइड बाय साइड 2 लोगों की साइकिल है ये करेंगे, लेकिन पहले खाना, बहुत सख्त भूख लगी है। और फिर साइकिल करके जब आएंगे तो फिर आग जलाएंगे और यहाँ आके बैठेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम देखें कैसा ज़बरदस्त चिकन बन रहा है। जी बेगम साहब, कुकिंग हो गई है? क्या है खाने में हमारे? चावल, वाह जी वाह, सफ़ेद राइस, हमारी फेवरेट दाल, और साथ में चिकन, साथ में कचूमर। हाय 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 हाय, और व्यू, क्या बात है। हमारी साइकिल खड़ी है बाहर। चलो ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं और फिर साइकिलिंग पे चलते हैं। खाना तो बहुत खाली होगा ना, फिर हाँ, पहले हमने यही सोचा था कि बाहर बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन इतने मच्छर काटे हैं यार मुझे, सारा मेरा माथा और खून करता मैंने उन्होंने। तो हमने सोचा कि अंदर आ जाते हैं यहाँ सुकून से बैठ के, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। मच्छर अंदर भी 2-4 तो हैं, लेकिन जितने बाहर हैं उतने नहीं हैं। तो चलें अब खाना खाते हैं जी, एंड फिर आपको सैर कराने लेके चलते हैं। दाल किससे डालनी है मामा? दाल को इससे डाल लेते हैं। ये नहीं, ठहरो, इससे डालनी है। स्वाद आया है चौधरी साहब, स्वाद आ गया, मज़ा आ गया। हाँ, मुंह सड़ गया सारा, इतना गर्म है कि जुबान जल गई है साढ़े दोनों दी। चले जी आपको लेके चलते हैं साइकिलिंग पे। बेगम साहब तू फड़ ला यार ऐसे ले, मैं ज़रा स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ। जोर लगा के भैया। मैंने ये भी पकड़ा हुआ है।
पार्किंग 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 आ गई है ना मजेदार काम क्या जगह है यार ये इस वक्त सूरज देखें ग्रूप हो रहा है ना कितना प्यारा लग रहा है सीधा चलते हैं सीधा लग रहा है चढ़ाई नहीं है आगे चढ़ाई चढ़ाई ब्रेक टाइम ब्रेक टाइम तो हीरो ना बने ब्रेक में बेगम उड़ा रही है जिस वक्त ड्रोन और मैं जला रहा हूँ आग हाँ जी क्या पोजीशन है सनसेट की दिखाओ इधर सामने अपना आगे करो नहीं नहीं इधर रखो वाह किधर है कहीं ऊपर गया हुआ है मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं आग जलाऊं हम दोनों जनाब अपनी ड्यूटीज़ को खुश उसलूबी से बना रहे हैं निभा रहे हैं रादर ये देखें मैंने आग जला दी है और आज अभी इधर बैठेंगे मैं बल्कि इसकी चेयर बेगम की लेके आता हूँ इसको वहाँ रखते हैं ताकि जब वो ड्रोन उतार लेगी तो वहाँ बैठेगी चलो जी आ जाओ सही उड़ रहा है ना कैसा सनसेट आ रहा है आखिरी सनसेट है यार हैं कमाल हो गया वाह वाह जी वाह ये देखें आखिरी रोशनी दरख्तों पे आ रही है और देखें ऊपर ऊपर इस तरफ सनसेट है वाह कल हमने बनाया था जी ये सनसेट टोबोमरी में चीची मुआ जो फेरी है उसके साथ और आज हमने सोचा कि हम अपने कैबिन पे यहाँ रहेंगे और कैबिन पे रह के हम बनाएंगे सनसेट तो बेगम यही करे इस वक्त वो ड्रोन उड़ा रही है और सनसेट बना रही है क्या कमाल का माहौल है इस वक्त तकरीबन 18 डिग्री है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल लेकिन चूँकि 3-4 दिन गर्मी हुई है तो मच्छर बेशुमार है बहुत मच्छर काट रहा है इस वक्त इसीलिए हमने आग जलाई है उधर बैठेंगे तो उसके इर्द ज़रा कम आएगा मच्छर ऑलराइट जी आपको हम कैबिन से खुदा हाफिज़ कहते हैं और वीडियोस देखते रहें एंजॉय करते रहें और क्या करते रहें ऑलराइट जी लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को दुआ में याद रखें अंटिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़